6, subject computer, sorry, subject English 1, unit number 3, water for all. प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्टिविटी 1 के 5 क्वेश्चन आंसर लिखे थे. ओके, कंटिन्यू विथ 6. लिखो 6 नंबर का. नंबर का क्वेश्चन क्या करूं? खोल के लिखो.
पेज नंबर 1990. हो गया? The title Water Water Everywhere comes from a famous poem called, underline करना, The Rime of the Ancient Mariner. The title Water Water Everywhere comes from a famous poem called, कहाँ से आया? The Rime of the ancient mariner. ANCIENT. Can you underline? The poem is very long and tells a story of a very unlucky sailor. You can find many recordings of it on the internet. ये जो वाटर वाटर एवरीवेयर है वो टाइटल कहाँ से आया, तो याद रखना है एक पोएम है उसके पर से, ठीक है? શું છે ભાઈ? हाँ हाँ तो मुझे क्यों बता रहे हो? वापिस लेनी है तो ले लो। अब बस, तो मुझे मत ऐसी फालतू बात बताओ। In one verse of the poem, the sailor's ship needs wind to sail on the ocean. Means शिप को आगे बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत थी? विंड की, हवा की, पवन की। But for many days there is no wind. But क्या था वहाँ पर? कई दिनों से पवन, विंड, हवा नहीं थी। न्यू वर्ड्स देखो, आइडल यानी कि नॉट वर्किंग, दूसरा मीनिंग है स्टिल, आलसी लोग, लेजी पीपल। श्रिंक, गेट स्मॉलर बाय, हाँ, गेट स्मॉलर बाय लूजिंग मॉइस्चर। श्रिंक का मीनिंग, हाँ लो भाई, स्मॉल, गेट स्मॉल, ओके? नोटबुक में भी मैंने लिखा है, हाँ। Day after day, we stuck, nor breathe, nor motion. Stuck means खड़े रहना, stood still, खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। nor breathe, nor motion, सांस नहीं ले पाते हैं, मोशंस, मूवमेंट नहीं कर सकते। As idle as a painted ship upon a painted ocean. The next verse has our title, Water Water Everywhere, and all the boats did shrink. Water Water Everywhere, nor any drop to drink. શું કહે છે? સમજાણું? क्या समझा? बोलो। हाँ, बोल रहा है कि कोई भी पानी पीने लायक नहीं है। ऐसा नहीं, डे आफ्टर डे, ओके? वो तो मैंने समझा दिया, डे आफ्टर वाला, कि खड़े रहना भी मुश्किल, सांस नहीं ले पाते, नहीं तो मूवमेंट कर पाते, ओके? जैसे कोई आइडल मीन्स आलसी लोग, जैसे वो शिप है, वो ना तो अच्छे से खड़ा रह सकता है, ना तो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है? और जो शिप को चलने के लिए हवा चाहिए, वो हवा ही नहीं, ठीक है? तो जैसे वो आइडल मीन्स नॉट वर्किंग मूवमेंट, ठीक है? वर्किंग मूवमेंट के बिना ही बैठो। वाटर वाटर एवरीवेयर एंड टेल्स द बोट डिड shrink, कि सब जगह क्या है? पानी ही पानी। एंड ऑल द बोट डिड shrink, बोट मीन्स
वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. सब जगह पानी था लेकिन कोई पी नहीं सकता. ओके, ओजन्स के अंदर से पानी कोई नहीं पी सकता था क्योंकि वो पानी कैसा होता है, सॉल्ट वाटर, खारा पानी. ओके, सब जगह वाटर था लेकिन क्या काम का, क्या फायदा. ठीक है, और सिर्फ भी रुकी हुई थी, आगे चल नहीं पा रही थी. ठीक है, चलो आपको नीचे बोला है पोएम के बाद वर्क्स विथ अ पार्टनर और इन अ ग्रुप टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्सेस. ठीक है, वर्सेस का मीनिंग क्या है? What one? Or what is the water that is everywhere and why is there no drinking water? कौन बोल से सेकंड का आंसर? What is the water that is everywhere and why is there no drinkable water? मतलब पानी तो हर जगह है लेकिन पी नहीं सकते. हाँ, क्यों नहीं पी सकते? यस. क्यों? चलो मैं बाकी ना શું કરો છો? ध्रुव मीन्स क्यों सॉल्टी था? जो सीप है वो कहाँ थी? इन ओजन, इन सी. तो वहाँ पानी तो हर जगह था लेकिन ड्रिंकेबल नहीं था क्योंकि वो सॉल्ट वाटर था, सी वाटर था, इसीलिए. चलो नोटबुक में एक्टिविटी 2 लिखो. एक्टिविटी 2 बुक के अंदर क्वेश्चन आंसर लिखो. क्वेश्चन आंसर, फिर
જા કોણ છે આ? मैम आपने वो इंग्लिश के बाद ट्रांसफर ही था ना હા સ્ટાન્જા स्टैंडर्ड STNJ જેને એ અવાજ ના થવો જોઈએ ભાઈ. હા જાઓ ચલો બીજો ક્વેશ્ચન નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 2. Pick out the phrases. Phrase. કોણ છે ભાઈ શું છે તમારે क्या है from the stanza that stage that tells नहीं बैसे जा us that the city is so still બસ શું છે so still that it is like a drawing of a ship એટલી वो ऐसी वहां थम गई थी कि जैसे कि वो एक ड्राइंग हो ओके so still that it is like a drawing of a ship હજુ તો ક્વેશ્ચન થયો એવો કયો વર્ડ છે એવો કયો ફ્રેઝ છે કે જેનાથી ખબર પડે તમને કે ક્યાં જવું છે ભાઈ વચ્ચે વચ્ચે હું સમજાવું ત્યારે ના બોલો ऐसा कौन सा वर्ड है ऐसा कौन सा फ्रेज है जिसे आपको पता चलता है कि ये सी पे वो वन टाइप ऑफ क्या है ड्राइंग ठीक है कि वो कौन सा ऐसा वर्ड है आइडल मीन्स नॉट वर्किंग मूवमेंट ठीक है चलो आंसर लिखो जा भाई द फ्रेज दैट रेफर्स
Pick out the lines. In which the poet has, in which the poet has used figures of speech. Used figures of speech. फिगर ऑफ स्पीच है वो वन टाइप ऑफ ग्रामर का टॉपिक है. एंड नेम देम. एंड नेम देम. चलो अब फर्स्ट करो आंसर के अंदर. फर्स्ट फिर लिखो डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे. पोएम में से देखकर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, और उसके सामने फिगर ऑफ स्पीच लिखो. रिपीटेशन यानी कि एक वर्ड 2-3 बार रिपीट होता है तो उसे फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन बोलते हैं. फर्स्ट लाइन डे आफ्टर